हाय शिनो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपको बहुत ही शानदार और फास्ट रेनबो हीलिंग बताने जा रही हूँ, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगी या फिर ये समझो धो देगी पूरी तरीके से। लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही था, मैंने लास्ट वीडियो में जो सीजन्स को लेकर काफ़ी अच्छा एक वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने कहा था कि अब श्रावण मास स्टार्ट होने वाला है और उसके पहले ही मैं आपको एक बहुत ही प्यारा मॉनसून सीज़न को लेकर और स्पेशली श्रावण मास को लेकर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब ये समझ लो कि पूरे साल भर की हीलिंग एक ही बार में, है ना। तो उसी के बारे में कुछ है। और इस हीलिंग का मैं क्या बताऊं, मतलब इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना कि वही जो मैं बोली अभी कि साल भर की हीलिंग एक ही बार में। और ये एक ऐसी हीलिंग है जिसमें पूरा ब्रह्मांड भी आपको सपोर्ट करेगा, और ब्रह्मांड के साथ साथ स्वयं शिव शक्ति, हमारे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, 5 एलिमेंट्स जिससे कि हम बने हैं, और ये पूरी प्रकृति बनी है, ये पूरा ब्रह्मांड बना है, मदर अर्थ गाया, हमारे प्यारे प्यारे एनिमल, और सब आपको सपोर्ट करेंगे। ये सब मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे उस हीलिंग में, ठीक है, आपका साथ देंगे। और ये एक ऐसी सीक्रेट रेनबो हीलिंग है जिसको ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा कहीं। तो चलिए बिना देर किए ये रेनबो हीलिंग को समझते हैं डिटेल में। इसे समझने के लिए आपको पूरा वीडियो इत्मीनान से देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। मज़ा आएगा वैसे आपको। मैंने AI जनरेटेड इमेजेस लगाई है, उसमें खूब इंजॉय करना, उसको अच्छे से देखना। वहाँ पर भी कुछ मैसेजेस मिलेंगे, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको करना क्या है, आप जो भी लेते हैं, चाय कॉफ़ी या फिर कुछ भी, आप ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक टी जो भी लेते हैं आप, वो अच्छा सा कप लेकर और बैठ जाइए। और साथ साथ में रीडिंग बहुत प्यारी, बहुत डिटेल होने वाली है, और पहले आपने कहीं सुनी नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, इसके नोट्स बना लेना, क्योंकि पूरी रीडिंग सुनने के बाद आपको लगेगा यार नोट्स बना लेना चाहिए थी। तो मैं अभी आपको पहले ही बोल देती हूँ कि आप नोट्स बना लेना, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि ये हीलिंग आपको करनी है 22 तारीख को, 22 जुलाई, मतलब श्रावण मास का पहला दिन, ठीक है। तो आपको करनी है। वैसे तो आप ये पूरे श्रावण मास में कभी भी कर सकते हो, बट आपको करनी ही है, तो आपको इसके नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। और वैसे भी जब कोई एक स्पिरिचुअल मेंटोर या गुरु आपको कुछ बोलता है तो आपको सुनना चाहिए, आपको मानना चाहिए, ठीक है। और ऐसी रीडिंग्स या ऐसी गाइडेंस फिर नहीं मिलेगी। रीडिंग नहीं, गाइडेंस, यार मैं भी पागल हो गई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो और सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, इसको अप्लाई भी करना है। और अप्लाई करने के लिए इजी हो जाए इसीलिए बोल रही हूँ कि नोट्स बना लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ आपको कौन सा मौसम पसंद है। आप लोग बताइए पहले, आपको कौन सा मौसम पसंद है। अच्छा मैं बताऊँ, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि मुझे तो मानसून बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे विंटर भी बहुत पसंद है, बट मुझे मानसून बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मुझे अभी अभी पसंद नहीं आया है, ये मुझे बचपन से बहुत पसंद है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा मैं क्यों, मुझे बचपन से ये सीज़न पसंद है। वो डॉट्स ना अब जाकर कनेक्ट हो रहे हैं कि हम जब छोटे थे तो कागज़ की नाव बना के और उसको ऐसे पानी में बहाते थे, और बहुत सारी वो छपाक छपाक किया करते थे। तो काफ़ी यादें जुड़ी हैं। तो बचपन की बातों को तो बाद में हम करेंगे, फ़िलहाल हम इस हीलिंग के बारे में बात करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा मौसम पसंद है। तो मुझे तो बारिश पसंद है बहुत ज़्यादा। और बारिश, क्योंकि बारिश अपने साथ ना बहुत सारी क्रिएटिविटी लेकर आती है, बहुत सारी खूबसूरती लेकर आती है। और बारिश ही है वो मौसम जिसमें हम अपनी रेनबो हीलिंग बहुत ईजीली कर सकते हैं। बारिश का मौसम अभी शुरू ही हुआ है, तो आप अपनी ये हीलिंग सावन के महीने में कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि सावन की पहली बारिश में आप ये हीलिंग करें। अब आप देखिए ये रेनबो हीलिंग बारिश के सावन में ही क्यों करना है, और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और इसको कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्यों बारिश के सावन में ही करें ये रेनबो हीलिंग, और क्या है इसके बेनिफिट्स। बारिश ही एक ऐसा मौसम है जो गर्मी ठंड के बीच में आता है, ठीक है, और नेचर और क्लाइमेट को बैलेंस करता है।
यही वो मौसम है जिसमें 5 एलिमेंट्स सिंक में होते हैं, यूनियन में आते हैं और एक साथ काम करते हैं। कैसे, बताती हूँ, रुको ज़रा सब्र करो। आपने सुना होगा ये डायलॉग पहले भी कई बार कि आंसू दर्द की वजह होता है और दर्द गुस्से की। अब इसको देखते हैं, इसे मौसम पर कैसे अप्लाई करें। बारिश कैसे होती है? साइंटिफिक तरीका तो हम सबको पता है ना? गर्मी से भाप, भाप से बादल और बादल से पानी, है ना? ये भी हमें पता ही है, कई बार हमने और एक और चीज़ ये भी हमने कई बार सुना होगा कि आशिकों के मुंह से सुना होगा ये कि बादल रो रहे हैं। चलिए देखें, हमें गुस्सा आता है, हम गर्म होते हैं और पसीना टपकता है, ये समझ लो। या फिर ये कि हमें गुस्सा दिलाया गया किसी वजह से, हमें दर्द आया और हम दर्द की वजह से गर्म हुए और रो दिए, या तो ये समझ लो। वैसे ही नेचर के साथ होता है, गर्मी की वजह से भाप बनती है, वो भाप ऊपर जाकर बादल बनती है और बादल बन के वो फिर बरसता है। चीख के बरसता है तो समझ लो बिजली, बिजली के साथ चीख मतलब बिजली, है ना? तो वैसे ही, है ना? सही कहा ना? अच्छा, एक और चीज़, आखिर क्यों होता है बादल के साथ ऐसा, या क्यों होता है नेचर के साथ ऐसा? अरे वो भी लिविंग बीइंग है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, वो भी हमारा हिस्सा है, ठीक है? तो उसे भी हक है ये प्रोसेस करने का, चीख निकालने का, अपना दर्द बयां करने का, या फिर भाप बनने का, या बादल बनने का, या बरसने का, है ना? ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है? ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे 5 एलिमेंट्स सिंक हो जाते हैं। देखो, ऐसे जिसकी शुरुआत सन की गर्मी से होती है, यानी कि फायर एलिमेंट, फिर जिसका असर पड़ता है अर्थ पर, जैसे भाप बनती है और ऊपर जाती है, मतलब एयर एलिमेंट, फिर वो भाप बादल बन जाती है, यानी कि आकाश, हमारा आकाश तत्व, ठीक है, स्पेस, यानी वही मैंने जो बताया, स्पेस एलिमेंट। फिर वही बादल बरसता है, यानी कि वाटर एलिमेंट, समझे कुछ? और जब ये पानी बरसता है अर्थ पर तो बहुत कुछ क्रिएट होता है, हरियाली छा जाती है, एनिमल्स भी इसी टाइम पर यूनियन में आते हैं, अपनी ब्रीड को आगे बढ़ाने की तैयारी करते हैं या मेटिंग करते हैं। नेचर में खूबसूरती चरम सीमा पर होती है। यही वो समय है जब हम सब मिलकर साथ में काम कर सकते हैं, और यही समय है जब पूरा ब्रह्मांड साथ में काम कर रहा होता है ऑलरेडी, जो कि हम कई बार देख ही नहीं पाते हैं। बट इस गाइडेंस के बाद और इस वीडियो के बाद शायद आप नोटिस करेंगे, आप वही डॉट्स को कनेक्ट करेंगे कि हाँ, ये जो बोल रही है बात तो सही है ना? तो और एक और चीज़ कुछ नया क्रिएट करती है, ब्रह्मांड के सारे एलिमेंट्स साथ काम करते हैं ना। और यही वो समय है जब अर्थ की भी हीलिंग होती है और वो कुछ नया क्रिएट करती है। इस ब्रह्मांड के सारे एलिमेंट्स अलग अलग तरह से पर्ज करते हैं, उनकी हीलिंग होती है और कुछ नया क्रिएट होता है और बैलेंस बना रहता है, ठीक है? वैसे ही ये मौसम हमें बैलेंस करने के लिए, हील करने के लिए बहुत अच्छा है। और इसी मौसम में इंद्रधनुष यानी रेनबो निकलता है, उसके 7 रंग खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं, और ये 7 रंग हमारे भी बॉडी के 7 चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। और यही वो वक्त है जब शिवा और शक्ति ने इस सृष्टि का निर्माण किया था, और फिर आगे जाकर वो कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने संभाला, ठीक है? तो ये सब ना एक टीम वर्क है, सबको मिलकर करना होता है, ठीक है? जैसे कि ब्रह्मा जी ने, सरस्वती जी ने मिलकर हमें क्रिएट किया, और विष्णु लक्ष्मी जी ने हमारा पालन पोषण किया और सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए, और अंत में महेश जी यानी हमारे शिव फिर से आएंगे और ये सारी चीज़ों का अंत करके एक नए आरंभ की शुरुआत करेंगे, है ना? तो है ना सब कुछ एक साइकिल, समय चक्र बोल दो, सृष्टि चक्र बोल दो, काल चक्र बोल दो, ठीक है? और यही वो समय है जब समुद्र मंथन हुआ था, और यही वो समय है जब कुंभ लगता है, यही वो समय है जब गणेश चतुर्थी भी आती है, और यही वो समय है जब हमारे विष्णु जी क्षीर सागर में गहरी निंद्रा में जाते हैं। आप समझ रहे हो सब कितना कनेक्टेड है? और इसी समय में माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए, उनको पति रूप में पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। और यही वो समय है जिसमें मोस्टली फेस्टिवल्स आते हैं, लाइक रक्षाबंधन एंड ऑल, है ना? तो जैसे समुद्र मंथन हुआ था, वैसे हमें भी आत्म मंथन करने की ज़रूरत है।
हमें भी अपने अंदर के हलाहल को बाहर निकालना है और सारी नेगेटिविटी, सारे दर्द को, सारी तकलीफ़ को, सारे पास्ट के ट्रॉमास को, प्रेजेंट के ट्रॉमास को रिलीज़ करना है और एक नई शुरुआत करनी है। हमारी बॉडी भी इसी समय खुद को अपने आप ही डिटॉक्स कर देती है। आप देखो, इसी मौसम में सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है, कफ होता है, वॉमिटिंग, लूज़ मोशन और दुनिया भर की सारी चीज़ें। क्यों? बॉडी खुद को अपने आप ही डिटॉक्स करती है। आप समझ रहे हो बात को? और यही तो वो साइन है कि हमें माइंड और बॉडी और सोल का डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है? इनमें सबसे ज़रूरी है इमोशनल हीलिंग, और इन्हीं इमोशंस के इम्बैलेंस होने से हम स्टक रहते हैं अपनी लाइफ में। हमारे हर एरिया में ना एक स्टक एनर्जी हम फील करते हैं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में। ठीक है? हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जैसे विष्णु जी ने सृष्टि को संतुलन में बनाए रखा है, अगर वो ये ना करे तो तबाही हो जाएगी। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए पास्ट और प्रेजेंट के सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, और रिलीज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी अति हमारे लिए हानिकारक है। और अगर हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो ये हमारे माइंड, बॉडी और सोल का संतुलन बिगाड़ देगी, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी बॉडी का 70 to 75% पार्ट पानी का ही बना हुआ है, इसीलिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। हम एक बार बिना खाए ज़िंदा रह सकते हैं, पर बिना पानी के नहीं। पानी मतलब इमोशंस। ये इमोशंस ही हैं जो हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं। ये इमोशंस ही हैं जो हमारी लाइफ के सारे एरिया पर असर डालते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, खुद को फिर से हेल्दी बनाना है, करियर, वेल्थ में सब कुछ ठीक चाहिए, रिश्ता अच्छा चाहिए, लाइफ एकदम बैलेंस चाहिए, और आपको लाइफ टाइम अगर खुश रहना है तो इमोशनल हीलिंग तो करनी ही पड़ेगी। और इमोशनल हीलिंग सबसे ज़रूरी है। और इमोशनल हीलिंग के लिए ये बारिश का मौसम ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस मौसम में ही वाटर एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव होता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। अब देखते हैं इसे कैसे करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रेनबो हीलिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको सावन की पहली बारिश का इंतज़ार करना होगा। बारिश होते ही आपको गार्डन में या धरती पर जाकर खड़े हो जाना है। दोनों हाथों को खोलकर ऊपर की तरफ आंखें बंद करके देखें, और ये इमेजिन करना है कि ये बारिश आप ही के लिए हो रही है। और ये बारिश आज आपकी सारी नेगेटिविटी, सारे दर्द, सारी तकलीफ, सारा जो भी ट्रॉमा है पास्ट का, प्रेजेंट का, वो सब बहा के ले जाने वाली है अपने साथ। और बस आज ही वो दिन है जब आपको वो सब याद करना है, बचपन से लेकर आज तक का वो सब बुरा पल, बुरी यादें, बुरी मेमोरी जो आपके साथ हुई है, उन सब को एक एक करके रिलीज़ करना है। क्योंकि उन सब मेमोरीज़ ने, उन सब तकलीफ़ों ने बिना वजह आपकी लाइफ में, आपके माइंड, बॉडी और सोल में जगह बना कर रखी। आपके अंदर अगर वो ऐसे ही रही तो कुछ नया और अच्छा कैसे आएगा? उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा, तब तो कुछ आएगा, तब तो कुछ नया आएगा। याद कर कर के उन सब पास्ट और अभी की बुरी मेमोरीज़ को बाहर निकालो हैवी पर्जिंग के साथ, और बहा दो इस बारिश में। अब फील करो ये पानी आपके बॉडी के सारे चक्रा पर पड़ रहा है। ये आपके हर दर्द, तकलीफ़ को कैसे लेकर जा रहा है, कैसे बहा कर ले जा रहा है। पहले ये रेनबो वाटर ने आपके क्राउन चक्रा में एंटर किया, वहाँ की सफाई की, वहाँ की सारी नेगेटिविटी को कलेक्ट किया। फिर ये आपके थर्ड आई चक्रा में आया, यहाँ की सारी नेगेटिविटी को इकट्ठा किया। फिर ये आपके थ्रोट चक्रा में आया, फिर वहाँ की नेगेटिविटी को इकट्ठा किया। फिर ये आया आपके हार्ट चक्रा में, इसने वहाँ की हीलिंग की, वहाँ की नेगेटिविटी को इकट्ठा किया। फिर आया ये आपके सैक्रल सोलर प्लेक्सस चक्रा में, इसने वहाँ की नेगेटिविटी को इकट्ठा किया, वहाँ की हीलिंग की। फिर ये रेनबो वाटर आपके सैक्रल चक्रा में आया, इसने वहाँ की नेगेटिविटी को इकट्ठा किया और वहाँ की हीलिंग की। फिर आएगा ये आपके रूट चक्रा में, और ये वहाँ की हीलिंग करेगा और सारी नेगेटिविटी को इकट्ठा करके आपकी रूट चक्रा से होते हुए, आपकी जड़ों से होते हुए ये धरती में समा जाएगा, और धरती माँ आपकी सारी तकलीफ़ को ले लेगी उस बारिश के पानी के थ्रू। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। इससे आप अपनी इमोशनल हीलिंग, आपकी रेनबो हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि वो 7 चक्रा 7 रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ रहे हो ना बात को, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है रेनबो हीलिंग। अब आपको ये देखना है कि कैसे ये 7 रंग आपके सारे 7 चक्रों की एनर्जी को, सारी 7 चक्रों की नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को, लो वाइब्रेशन को अपने साथ बहा कर ले गया है डिवाइन वाटर के साथ, और आपको पूरा क्लिंस कर दिया है इसने। आपका पूरा ऑरा क्लिंस हो चुका है,
पवित्र हो चुका है, हील हो चुका है। आपको ये सब कुछ फील करना पड़ेगा, सब कुछ फीलिंग से ही होगा। ये क्या है, ये मैं फील करके ही तो बोल रही हूँ और फील करके ही तो आप सुन रहे हो। तो सब कुछ फीलिंग का ही खेल है, सब माइंडसेट है। आपको ये फील करना पड़ेगा और फील करने से सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता में कहा था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि अगर अच्छी है और आप अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं तो सृष्टि वैसी ही नज़र आएगी आपको। जो आप देखेंगे वही नज़र आएगा, वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बनाना पड़ेगा। शुरुआत तो आपसे ही होगी। और देखो, हर बीमारी का ना इलाज डॉक्टर कितना भी बोले, डॉक्टर खुद मेडिसिन थोड़ी खाएगा। पेशेंट को अगर ठीक करना है तो पेशेंट को खुद खानी पड़ेगी। तो वैसे ही है, जैसे अगर आपको आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है तो मैंने यहाँ पर गाइडेंस दे दिया है। फॉलो करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। नहीं करने से आप वैसे के वैसे ही रहेंगे, कर लेंगे तो आपका कुछ ना कुछ उद्धार हो जाएगा। तो ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार भीग जाइए। ऐसे समझ लीजिए कि आपको आपकी हॉबी है या आपका मन कर रहा है पानी में भीगने का। आपके लिए तो अच्छा है ना, आपको एक बहाना मिल गया भीगने के लिए। जिन लोगों को मानसून पसंद है उनके लिए बोल रही हूँ मैं। नहीं भी पसंद है तो भीग लो यार, अब अगले साल आएगी। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं हम इसकी, ऐसे आपकी इमोशनल हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, और जब आपकी इमोशनल हीलिंग आप कर लो, आप फील कर लो अच्छे से कि आप एकदम आपको और आपको हो सकता है कुछ लोगों को 10 मिनट में हो जाए ये रिचुअल, कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग आधा घंटा, मतलब क्योंकि किसी के ट्रॉमा कितने हैं आपको क्या पता। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी जर्नी है, अपने अपने कर्मास हैं, अपनी अपनी इमोशनल वुंड है। तो हो सकता है किसी को ज़्यादा टाइम लगे, किसी को कम टाइम लगे। तो आप जब तक रिलैक्स महसूस ना करें तब तक आपको वहीं रहना है जहाँ पर आप खड़े हैं। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, ये वो, पर बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो आपकी जैसी मर्ज़ी है आप वैसा कर सकते हो। आप छत पर भी कर सकते हो। वैसे अगर आप ऐसी जगह करोगे जहाँ पर घास है, धरती है, तो आपको अच्छा लगेगा। बट अगर आप छत पे करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग महान ऐसे भी हैं जो ये बोलेंगे कि हम वॉशरूम में कर सकते हैं क्या, नहीं तो लोग हमें देखकर हंसेंगे। अगर आपको लोगों की इतनी परवाह है तो आप वॉशरूम में भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आई थिंक आप इस लेवल पे तो पहुंच गए होंगे कि आपको लोगों के सोचने समझने से इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता होगा। चलिए ठीक है, शून्य से अनंत का सफ़र करना है अभी। तो लोगों की सुनते रह जाएंगे तो शून्य में ही फंसे रह जाएंगे। चलिए ठीक है, तो आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब आप ये हीलिंग कर लें उसके बाद आपको अपनी ऐसे ही बाहें खोल के यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को, हमारे 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोलना है। आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, वहाँ पर आपको उन पॉजिटिव स्पिरिट्स को, भगवान को थैंक यू बोलना है हाथ जोड़ के। और एक बार अपने सर को नीचे ज़मीन पर टिका कर बोलना है थैंक यू सो मच। मतलब आपको एक बार तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंज आएंगे ना, इसके बाद में आपको लगेगा कि यार क्या, मतलब ये पहले क्यों नहीं पता चला मुझे, मैं हर साल कर लेती या कर लेता। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू बोलना है और एक टाइट हग खुद को देना है। दोनों हाथों को फोल्ड करके खुद को प्यार करना है। आप चाहें तो अपने हाथों को पकड़ के किस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कोई रोकेगा नहीं आपको। ठीक है, क्योंकि हम लोग ना ये सारे उतार चढ़ाव में और बहुत सारी, मतलब इतने सालों में शायद ही हमने खुद को प्यार किया ही नहीं है। तो सेल्फ़ लव सबसे पहले ज़रूरी होता है बहुत। और ना लोगों को लगता होगा क्या ही है सेल्फ़ लव में, बट आप एक बार कर तो देखिए, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत ना बन जाए ना पहले से ज़्यादा, तो कहना। और ये तो एक्सपीरियंस करने की बात है, मैंने किया है तो मैं बता रही हूँ। जिस दिन आप करेंगे उस दिन आपको खुद को पता चल जाएगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू बोलना है और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। हो सकता है इस टाइम पे आपको रोना भी आ जाए तो रो लेना यार, आंसू दिखेंगे नहीं बारिश के बीच में, बह जाएंगे। और पता है हम लोगों को क्या लगता है, कुछ लोगों को ना बारिश का मौसम ना एकदम अच्छा नहीं लगता है। वो लोग बोलते हैं यार गंदगी हो गई है, इधर गंदगी। बारिश की वजह से गंदगी नहीं हुई है, वहाँ पहले से ही गंदगी थी। बारिश तो उसको दिखा रही है, उजागर कर रही है ना। तो बस यही है। हाँ, तो आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोल दिया। यूनिवर्स से आप वादा करेंगे कि अब हम अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करेंगे और उसकी शुरुआत अभी से होगी, क्योंकि बारिश जब होती तो कुछ ना कुछ क्रिएट तो होता है यार, है ना। तो अब हम यूनिवर्स, डिवाइन, 5 एलिमेंट्स, धरती माँ, हमारे शिव शक्ति, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, हम सबको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, आपने मुझे पूरी तरीके से हील किया। और ये कहकर हम घर आएंगे और फिर घर आने के बाद, मतलब आपके वॉशरूम में आने के बाद आप स्पिरिचुअल बाथ लेंगे। स्पिरिचुअल बाथ आप कैसे भी ले सकते हैं। आप हिमालयन सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट या फिर
आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा चुटकी भर आपको पानी में डालना है और आपको उस पानी से नहाना है, ठीक है। और आपको बस ऐसे ही स्पिरिचुअल बात लेनी है। आप चाहे तो रोज़ पेटल वगैरह डाल सकते हैं, थोड़ा सा खुद को और पैम्पर करना है तो कैंडल भी लगा सकते हैं वॉशरूम में। तो ये सब करने के बाद आप स्पिरिचुअल बात लेना, उसके बाद आप पूजा करेंगे। फिर पूजा करने के बाद अपनी डायरी या जर्नल में वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो अब आप करना चाहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मॉनसून तक आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। और वो ऐसे लिखना है कि वो आपने पा ली है और उसको पाकर आप कितना ग्रेटफुल हो, इस फॉर्म में लिखनी है आपको सारी चीज़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये लिखना है। देन उसके बाद आपको अपनी हॉबी के हिसाब से कोई एक एक्टिविटी करनी है। लाइक किसी को डांस पसंद है तो वो डांस करेगा, किसी को गाना पसंद है वो गाना गाएगा, किसी को स्केच करना पसंद है वो करेगा, पेंटिंग वगैरह एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। आपको जो एक्टिविटी, आपको कुकिंग पसंद है आप वो करना, खुद को एक ट्रीट देना, ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करनी है ऑटो ड्राइंग। आपको करनी है ऑटो ड्राइंग। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप आर्टिस्ट हैं या नहीं हैं, बट आपको ऑटो ड्राइंग करनी है। 7 कलर्स का यूज़ करना है, विबग्योर। आप समझ गए होंगे, स्कूल में हमने काफ़ी पढ़ा है विबग्योर के बारे में। तो ये सारे 7 कलर्स का आपको इस्तेमाल करके एक अच्छी सी ऑटो ड्राइंग करनी है। ऑटो ड्राइंग करने के बाद आप चाहें तो उसको, अगर आप इस लेवल पे होंगे तो आप खुद ही डिकोड कर लेंगे उसमें से क्या मैसेजेस निकल रहे हैं। अगर आप डिकोड नहीं कर पाते हैं तो वो ड्राइंग आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं आपको उसके मैसेजेस जो निकल रहे हैं वो दूंगी। और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये गुड कर्मा है। तो मैं बहती गंगा में मैं भी हाथ धोना चाहती हूँ यार, गुड कर्मा किसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मैं काम आपके लिए कर दूंगी डिकोड करने का, बट जल्दीबाजी मत करना, मैं अपने टाइम के हिसाब से कर पाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि एक टैरो रीडर, स्पिरिचुअल हीलर होने के साथ साथ मैं एक TV एक्ट्रेस भी हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बिजी रहती हूँ। जैसे ही टाइम मिलेगा आपका काम ज़रूर हो जाएगा। अब इसमें भी डिवाइन की मर्ज़ी समझना, आप थोड़ा देर से हो रहा है तो आपको वेट करवाना चाहते हैं, और जल्दी हो रहा है तो आप खुशकिस्मत हैं, एंजॉय करिए ठीक है। तो ये ऐसे हम हीलिंग कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे, अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप का, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और पता है ये हीलिंग के बाद ना आपको बहुत हल्का फील होगा, बहुत पॉजिटिव फील होगा, इतना अच्छा लगेगा, और बहुत एक अलग सी अजीब सी पावर महसूस होगी अपने बॉडी में। और आप ना उसी टाइम समझ जाएंगे कि हाँ, इसीलिए इन्होंने ये मेंशन किया है रेनबो हीलिंग, सीक्रेट हीलिंग। ये है, बहुत सीक्रेट है, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया है कभी, ठीक है। और ये वही सीक्रेट हीलिंग है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि इसमें पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करेगा। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो आप बहुत लकी हैं, ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पोर्टल में आप इंटर होने वाले हैं। और ये वीडियो मुझे भी नहीं पता कि मतलब क्यों मेरे थ्रू आप तक पहुंची है, क्या नहीं, बस ये मुझे चैनल हुआ और बहुत समय से चैनल हो रहा था, और इसको बनाने में काफ़ी टाइम भी लगा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। उसके बाद जाकर मैं अब इसको पोस्ट करने वाली हूँ, और मुझे बहुत फोर्स किया गया था कि इसको मैं श्रावण मास के पहले ही अपलोड करूँ। कोशिश तो मेरी यही है, अब आगे देखते हैं डिवाइन की क्या इच्छा है। वो पता है ये चैनलिंग भी मुझे टुकड़ों में हुई, टुकड़ों में मुझे इसकी चीज़ें मिली, और धीरे धीरे फिर मैंने उसको जोड़ा, और जब वो पूरी पिक्चर बनी तो मैं आपके साथ उसको शेयर कर रही हूँ, पूरा वीडियो शेयर कर रही हूँ। और एक बार ट्राई कर लेना यार, ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि अब ये फिर टाइम ना पूरे 1 साल बाद आएगा, ठीक है तो बस ये है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, तो बस आप शुरुआत कर लो इसकी। आप ये और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, क्योंकि कुछ चीज़ें ना मतलब कुछ जवाब या कुछ हीलिंग या हर सारी चीज़ों के मतलब सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ना इस ब्रह्मांड में ही है, हम ही लोग नहीं देख पाते हैं। सारे जवाब यहीं छुपे हैं। आपको लगता है कि शिवा और शक्ति ने जब इस सृष्टि की रचना की तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड किया होगा? सारी चीज़ें यहीं छोड़ कर गए हैं वो, बस हमें ही ढूंढ के निकालनी है। हमने ढूंढ लिया तो हम मतलब सुखी रहेंगे, और नहीं ढूंढा तो फिर इस साइकिल में घूमते रहेंगे, लूप में फंसे रहेंगे। तो हीलिंग कर लो यार, ये हीलिंग आपके हर एरिया में बहुत सक्सेस लेकर आएगी, ठीक है। तो ये हीलिंग कर लो, बस मैं इतना ही बोलूँगी। चाहे इसको आप कुछ भी समझें, आपके अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको सुन के क्या क्या फ़ील किया, और क्या आप भी वही सोच रहे हैं जैसा कि मैंने सोचा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि कुछ लोग लाइक कर देते हैं, व्यूज़ भी आ जाते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करके रखा है शायद, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहूँगी। और ओके, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।